आगे बढ़ते हैं। विधायक जयकृष्ण पटेल के ट्रैप के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को कोर्ट में पेश कर दिया है। बीएपी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को कल एसीबी ने ट्रैप किया था। खनन से जुड़े प्रश्न हटाने के एवज में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। सबसे पहले ये खबर फर्स्ट इंडिया ने आपको बताई थी। बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने ट्रैप किया था। 2.5 करोड़ की रिश्वत का ये पूरा मामला विधानसभा में प्रश्न छोड़ने को लेकर ये पूरा मामला था। क्वेश्चन ड्रॉप का ये पूरा मामला, जिसके एवज में जो है रिश्वत की डिमांड की गई थी। 2.5 करोड़ की रिश्वत की डिमांड की गई थी। 20 लाख रुपए की पहली किश्त लेते रंगे हाथों उन्हें एसीबी ने ट्रैप किया है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज उन्हें पेश भी किया है, क्या कुछ रहा जब वो पेशी पर पहुंचे? देखिए, जो विधायक है जब कोर्ट पहुंची है एसीबी और इस प्रकार से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जब्त होता गया था। उसके बाद में कानूनी तौर पर तय हुआ था कि हाँ कल गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में आज इनको कोर्ट में पेश किया गया है। 7 दिन की रिमांड, 5 तारीख सामने की 7 दिन की रिमांड मामले का तो तस्वीरें आपको सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल ये पूरा मामला उजागर हुआ था। खनन से जुड़े प्रश्न हटाने के एवज में बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने 2.5 करोड़ की रिश्वत की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त यानी कि 20 लाख रुपए लेते रंगे हाथों एसीबी ने उन्हें धरा है। और अब एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल को कोर्ट में पेश किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ कनेक्ट है। सत्यनारायण, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पेश कोर्ट में करने जा रही है एसीबी। कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया है और करीबन 10 दिन का जो प्रावधान यहाँ पर है वो उसमें लगेगा। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश का पहला ऐसा मामला जब एसीबी ने किसी सिटिंग एमएलए पर कार्रवाई की और कार्रवाई नहीं की, रंगे हाथों पकड़ा भी। 20 लाख रुपए की पहली किश्त लेते, 2.5 करोड़ में से 20 लाख रुपए की पहली किश्त लेते बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल को कल एसीबी ने ट्रैप किया था। आज कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया तो मुश्किलें अब बागीदौरा विधायक की बढ़ती जा रही हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल, अभी विधायकी मिले 1 साल का समय भी पूरा नहीं हुआ था और ये इनकी जो हरकत है वो सामने आई कि किस तरह से इन्होंने प्रश्न छोड़ने के लिए, क्वेश्चन ड्रॉप के लिए, खनन से जुड़े क्वेश्चन ड्रॉप करने के एवज में 2.5 करोड़ की रिश्वत की मांग की। और उससे भी आश्चर्य की बात यह कि विधानसभा के जस्ट सामने विधायक आवास है और विधायक आवास में रिश्वत लेते रंगे हाथों धरे गए। चलिए, हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सत्यनारायण, कोर्ट में पेश किया गया आज, आगे अब क्या? देखिए, कोर्ट में पेश कर दिया गया है और बताना चाहूंगा आपको कि कोर्ट ने केवल उसको सामने देखा है और उसके बाद में ये कहा है कि हाँ फैसला दिए। 7 दिन की रिमांड का जो प्रावधान दिया गया था कि 7 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। कोर्ट ने जो एसीबी ने दलील है कि अंदर पेश किया जा रहा है और अब जाकर इसका बात सामने है कि 7 दिन का रिमांड मांगा जा रहा है। उसका 7 दिन के रिमांड के पश्चात बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब जयकृष्ण पटेल को लेकर एसीबी के अधिकारी कोर्ट पहुंचे। 7 दिन के रिमांड की मांग यहां पर की गई है। तो विधायक जयकृष्ण पटेल की पेशी एसीबी कोर्ट लेकर पहुंची है। 7 दिन की रिमांड की मांग एसीबी ने की है ताकि इस मामले में और अधिक जानकारी जो है उनसे उगलवा सके। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। कल भी सबसे पहले ये खबर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बताई थी कि किस तरह से प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग एमएलए को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई में पकड़ा है। सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो चेहरा भी दिखा रहे हैं जयकृष्ण पटेल का, जिसके रंग अभी उड़े हुए हैं।
डिमांड यहाँ पर जो है आप बात कर रहे थे कि डिमांड की गई है एसीबी की तरफ से कि 7 दिन की रिमांड के लिए। अब ऐसे में आगे क्या? चाहूँगा आपको कि एसीबी ने 7 दिन की रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। जिस प्रकार से आरोपी को जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी से 20 लाख की नकदी बरामद करनी है, साथ साथ कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर एसीबी को जानने हैं और उन्हीं उत्तरों के कारण एसीबी को टाइम चाहिए। कई प्रश्नों की फहरिस्त एसीबी के पास है। एसीबी चाहती है कि हर बात का पता लगाया जाए। जिस हिसाब से गनमैन की और अन्य जो कर्मचारी उनके फ़ोन सर्विस पर लिए गए थे, जो कुछ बातें उनको रिकॉर्डिंग की गई है, तमाम सबूत और तमाम साक्ष्य कोर्ट के अंदर पेश किए जा रहे हैं। कोर्ट में पेश करने के पश्चात जो न्यायाधीश हैं वो तय करेंगे कितने दिन की रिमांड सौंपी जाएगी। लेकिन जो हमारे पास सूचना आ रही है कि 7 दिन की रिमांड एसीबी की तरफ से मांगी गई है, प्रार्थना पत्र दिया गया है। जो कोर्ट में चहल पहले देखिए आप काफ़ी जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है इसके अंदर। आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से कोर्ट ने एक साफ कहा था कि आने वाले समय के अंदर हम एसीबी जिस प्रकार से आरोपी को पेश करती है उसके अंदर किस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार के साक्ष्य पेश किए जाते हैं, किस प्रकार के अन्य जो तकनीकी साक्ष्य पेश जाते हैं उनका एनालिसिस करके उसमें कितने दिन की रिमांड न्यायाधीश दे सकता है वो तय किया जाएगा। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और माना जा रहा है कि करीबन 7 दिन की रिमांड मांगी गई है और 7 दिन की रिमांड शायद कोर्ट दे भी दे। अभी देखने वाली बात होगी कितने दिन की रिमांड कोर्ट पर एसीबी को सौंपता है, जिससे कि एसीबी तमाम वो प्रश्नों के उत्तर जान सके। और साथ साथ जिस प्रकार से बात सामने है कि 20 लाख रुपए की नकदी के साथ इनको गिरफ्तार किया, लेकिन नकदी लेकर इनका जो सहयोगी था वो वहाँ से फरार हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जाएंगे और जो राशि लेकर वो वहाँ से फरार हुआ था उसको बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल सत्यनारायण, तो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त क्या माहौल है वहां पर कि जब पेश किया गया कोर्ट में, किस तरह का माहौल नजर आया, किस तरह के हाव भाव जो है जयकृष्ण पटेल के नजर आए? देखिए, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों दबोचा गया, घूस लेते हुए भी 20 लाख रुपए की राशि के साथ दबोचा गया है। एसीबी जब अपना काम कर देती है तो चरणों में करती है। पहले वो शिकायत की पुष्टि करती है, उसके बाद में जो उसके फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो तकनीकी साक्ष्य जुटाती है, उसके बाद में वो उस पर हाथ डालती है। लेकिन विधायक के ऊपर गिरफ्तारी के पहले विधानसभा अध्यक्ष की सहमति जरूरी होती है। साथ साथ क्योंकि ये जो महकमा है मुख्यमंत्री बदन लाल शर्मा के पास है तो उनकी भी लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और विधायक आवास के सामने उनको नोट गिनते हुए रंगे हाथ दबोचा गया। लेकिन चूक इतनी सी हुई कि जो उनका साथी था वो वहाँ से राशि लेकर फरार हो गया। अब उस राशि को एसीबी को पकड़ना है, जो आरोपी भागा था वहाँ से उसको गिरफ्तार करना है और इस पूरे खेल के अंदर कौन कौन शामिल थे शायद उनकी गिरफ्तार भी हो जाए। लेकिन फिलहाल जो जयकृष्ण पटेल है उसको एसीबी कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। 7 दिन की रिमांड का प्रार्थना पत्र एसीबी ने दिया है कि 7 दिन की रिमांड हमें चाहिए, जिससे कि हम कई प्रश्नों के उत्तर इससे जानने हैं वो उत्तर जान सके। और जो साक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं, सर्विलांस किए गए फ़ोन की रिकॉर्डिंग और तकनीकी जो साक्ष्य दिए गए हैं उसके एनालिसिस पर उसकी बेसिक पर जो रिमांड की अवधि है वो तय की जाएगी। माधुरी जी बिल्कुल सत्यनारायण, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो ये रिश्वत की राशि थी वो लेकर निकल गया, शायद उनके गनमैन की बात यहां पर हो रही थी जो कि अभी फरार चल रहे हैं, उनको खोजने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं अब, क्योंकि राशि मिलना बहुत जरूरी है? देखिए, जो साथी है बिल्कुल देखिए जो साथी है उस साथी की गिरफ्तारी होना जरूरी है, क्योंकि वो साथी ही उस साथी के पास ही जो नोट थे वो नोट उस साथी के पास है। तो बिल्कुल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जयकृष्ण पटेल को पेश किया गया। 7 दिन की रिमांड एसीबी ने मांगी है। मांग एसीबी ने रखी थी कि 7 दिन की रिमांड जो है हमें जयकृष्ण पटेल की दी जाए ताकि और ज्यादा जानकारी ले सके कर पाएगी कि आखिरकार कितने दिन का रिमांड यहाँ पर दिया जाए। तमाम जो मीडिया पर्सन्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जयकृष्ण पटेल को जल्दी बाहर लाया जाए। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए कि कितने दिन की रिमांड यहाँ पर सौंपी जाएगी। कई प्रश्नों के उत्तर एसीबी को जानना है। कई महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जिस प्रकार से 20 लाख की राशि कहाँ है, कौन व्यक्ति था वो जो 20 लाख की राशि लेकर वहाँ से फरार हुआ, जिस प्रकार से शिकायत मिली थी उस शिकायत की पुष्टि के आधार पर कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर एसीबी को जानने हैं जिनका जानना भी जरूरी है, चूँकि जिस
प्रकार से राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, तो कई ऐसे प्रश्नों की फहरिस्त एसीबी के पास हैं। तो 7 दिन का समय शायद काफ़ी होगा और उसके बाद में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी माधुरी जी। बिल्कुल सत्यनारायण, यहाँ पर एक बात तो ये हो गई कि एसीबी जो है 7 दिन की रिमांड मांगेगी। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है जयकृष्ण पटेल के खिलाफ? फोन निकट गया। बिल्कुल देखिए, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में पेश कर दिया गया है बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल। घूस कांड में जो है इन्हें पेश किया गया आज कोर्ट के आगे। कल 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी ने ट्रैप किया था और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी की ओर से 7 दिन की रिमांड मांगी गई है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कोर्ट की ओर से एसीबी को 7 दिन की रिमांड जो है यहाँ पर मिल जाएगी जयकृष्ण पटेल की, और उस रिमांड के मिलने के बाद और भी कई तथ्य उजागर हो सकते हैं। क्या साथ ही साथ ये बात भी सामने आ सकती कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है या इससे पहले भी जो है क्वेश्चन ड्रॉप के एवज में या अन्य किसी एवज में जो है रिश्वत की मांग विधायक की ओर से की गई थी। सत्यनारायण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, मेरा सवाल वही है कि ये एसीबी की कार्रवाई चल रही है, एसीबी ने रिमांड मांगी है, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एसीबी ने कार्रवाई कर दी है। एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया जो आरोपी है जयकृष्ण पटेल, उसको गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के रिमांड के बाद में ही जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अपनी कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि जब तक कोर्ट न्यायपालिका अपना काम नहीं करती तब तक विधानसभा अध्यक्ष इस बात से सहमति होंगे। न्यायपालिका यानी कि कोर्ट जब तक आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, सबूत देखेगा, साक्ष्य देखेगा, तथ्य देखेगा, उसके आधार पर इसकी सजा सुनिश्चित की जाएगी कि इनको 5 दिन का या 7 दिन का रिमांड दिया जाएगा। उसके बाद में एक जो कोर्ट की प्रति है, जो आदेश की प्रति है, वो विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचेगी। विधानसभा अध्यक्ष का पूरी रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद में ये फैसला लेंगे कि विधायक के खिलाफ क्या कुछ और विधानसभा की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। ये बात की बात, लेकिन प्राथमिकता ये है कि जिस प्रकार से 20 लाख रुपए की बात सामने आई कि 20 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ दबोचा गया, लेकिन जिसके पास 20 लाख रुपए थे, इनका पटेल का साथी, वो वहाँ से लेकर 20 लाख रुपए की राशि लेकर वहाँ से फरार हो गया। उसको गिरफ्तार करना काफ़ी ज़रूरी है, उससे वो पैसे रिकवर करना काफ़ी ज़रूरी है, चूँकि जिस हाथों के अंदर जो नोट का रंग आया है वो नोट वही राशि के हैं, तो इस हिसाब से वो पैसा रिकवर करना काफ़ी जरूरी होता है। तो शायद इसीलिए 7 दिन का समय इसके अंदर मांगा है। 7 दिन का समय, कई प्रश्न एसीबी को जानने हैं, कई प्रश्नों के उत्तर एसीबी को जानने हैं। पैसा कौन लेके भागा ये पता लगाना जरूरी है, क्योंकि वो पैसा लेकर वहाँ से भागा है तो वो भी अपराध में शामिल हो गया है, वो भी अपराधी है। जितना अपराध जयकृष्ण पटेल ने किया है उतने ही बड़ी अपराधी वो साथी भी है जो ये पैसा लेकर भागा है। चूँकि एसीबी की नज़र में ये पैसा था और एसीबी परिवादी को एसीबी ने पैसा दिया था कि आप ये पैसा देना, क्योंकि एसीबी जब किसी को ट्रैप करती है तो नोटों के अंदर वो रंग लगाती है, जिससे कि जो आरोपी पक्ष होता है उसके हाथों के अंदर वो कलर आ सके। और परीक्षण के अंदर वो कलर सामने आया, लेकिन वहाँ से उसका साथी 20 लाख रुपये की राशि लेकर रवाना हो गया। तो ऐसे में वो राशि रिकवर करनी और साथ साथ उस आरोपी को गिरफ्तार करना है जो वहाँ से राशि लेकर भागा। फिलहाल कहा जा रहा है कि गनमैन भी वहाँ से फरार चल रहा है, जो विधायक गनमैन था फरार चल रहा है, तो उसकी भी तलाश की जा रही है। तो तमाम प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी है। तो एसीबी 7 दिन के अंदर इनसे तमाम जो प्रश्नों के उत्तर है वो जानेगी और जितने दिन का रिमांड मिलता है उस रिमांड अवधि के पश्चात दोबारा से जयकृष्ण पटेल को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा और उसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष अपनी कार्रवाई करने के स्वतंत्र होंगे। कोर्ट की जो आदेश की प्रति है वो उनके पास जाएगी, प्रति के पूरा वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद में वो तय करेंगे कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। माधुरी, बिल्कुल सत्यनारायण, यहाँ पर आपने एक बात कही कि जो नोट है वो मिलना जरूरी है और ऐसे में आपका फिर से रुख करूंगी, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में जयकृष्ण पटेल को पेश कर दिया गया है। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता